आई एम हर्षद एंड अगेन वेलकम टू एडोवर्स। जैसे कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था सिंथेसिस, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस को ऐड करने के मेथड्स बताए हुए थे। जैसे कि कोई भी दो सेंटेंस अगर आप लोगों के पास दिए गए हैं और उन दोनों सेंटेंस को कैसे ऐड करते हैं। तो जनरली सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 टाइप होते हैं। या तो हम उनको सिंपल सेंटेंस के टाइप से ऐड करेंगे, या तो हम उन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स टाइप से ऐड करेंगे, या फिर कैसे ऐड करेंगे, कंपाउंड। तो अभी जो सीरीज चल रही है आप लोगों की, वो चल रही है आप लोगों की सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस मतलब सरल, बाकी आप लोगों का रटा हुआ है सिंपल सेंटेंस। ये वो सिंपल सेंटेंसेस नहीं है जो आप लोग यूज करते हैं, बट डिफरेंस क्या है यहां पर, ये सिंथेसिस है। जब हम दो सेंटेंसेस को ऐड करेंगे तो एडजेक्टिव का कैसे यूज करेंगे उन दोनों सेंटेंस में। चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में बता देता हूं, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सिंपली आपको एक वर्ड याद रखना है, एडजेक्टिव। सबसे पहले एडजेक्टिव होता क्या है, और आज के लेक्चर में एडजेक्टिव और कंजक्शन दोनों करा दूंगा। एडजेक्टिव और कंजक्शन दोनों करा दूंगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं, लिख देता हूं मैं कंजक्शन भी ताकि आप लोगों को याद रहेगा। एडजेक्टिव और कंजक्शन दोनों बात करते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में, कल की लेक्चर में मैंने बताया हुआ था, किसी भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। जनरली आप कह सकते हैं क्वालिफाइंग जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। सेंटेंस में राइट करता हूं, यू नो माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त को जानते हो। ही इज गुड। सेंटेंस है, तुम मेरे दोस्त को जानते हो और मेरा दोस्त कैसा है, अच्छा है। तो यहां पर ये बहुत इजी, ये टफ नहीं है समझने के लिए, डायरेक्टली समझ पाओगे। तुम मेरे दोस्त को जानते हो और मेरा दोस्त अच्छा है, तो सिंपली कह सकते हो कि मेरा दोस्त, सॉरी, तुम मेरे अच्छे दोस्त को जानते हो। किसको, तुम मेरे अच्छे दोस्त को जानते हो। फंक्शन कैसे काम करता है, अगर किसी भी एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस की क्वालिटी को बताया जाए, किसी भी एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस की क्वालिटी को बताए, यहां पर मेरा दोस्त है और तुम उसको जानते हो और वो है कैसा, गुड। दूसरा एडजेक्टिव को हमेशा हम उसी के पास रखते हैं जिसकी वो क्वालिटी बताता है। तो गुड को कहां रखेंगे, फ्रेंड के पास। तो सेंटेंस हो जाएगा, यू नो माई गुड फ्रेंड। तो ये तो आपके हो जाते हैं इस टाइप से सेंटेंस को एडजेक्टिव के टाइप से कैसे ऐड करते हैं। एक सेंटेंस में राइट करता हूं, इसमें आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ऐड होगा और एडजेक्टिव भी ऐड हो जाएगा। जैसे आई सॉ ए टाइगर, द टाइगर वॉज हंग्री। नेक्स्ट, द टाइगर इज wandering in the forest, in the forest। हमारे पास 3 सेंटेंस हैं, इन तीनों सेंटेंस को आपको ऐड करना है। ध्यान से समझेंगे। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसका आंसर राइट दे देंगे, बट आप लोग क्या करिए, पहले इनके आंसर्स राइट करिए। तो मैं कमेंट चेक कर लूंगा आप लोगों की किस किस के आंसर्स राइट आए। फास्ट आप लोग आंसर राइट करिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, आंसर राइट करिए, फास्ट राइट करिए इसके आंसर्स। फिर मैं चेक करता हूं कि किस स्टूडेंट्स के आंसर राइट आए। फास्ट कमेंट करिए इसका रियल आंसर क्या है। इसके बाद एक और सेंटेंस में लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, A lion was hungry. A lion was hungry. याद रखिएगा ये जो सेंटेंस में दिया हुआ है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज होगा, ध्यान रखना। इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज होगा। A lion was hungry. He killed a lion
ही किल्ड अ हॉर्स करते हैं यहां पे, ही किल्ड अ हॉर्स। इसके बाद द हॉर्स वाज ब्लैक, द हॉर्स वाज ब्लैक। फास्ट कमेंट, इसके आंसर्स क्या है? आंसर्स कमेंट करो आप लोग, आंसर कमेंट करो फास्ट आप लोग। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों के किस किस के आंसर्स राइट आए हुए हैं। आंसर राइट करिए फास्ट। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स राइट आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का। एक ठाकुर साहब हैं, वो इस टाइम पे उनका आंसर राइट आया हुआ है, देखते हैं एक बार चेक कर लेना आप लोग, कुछ के आंसर्स राइट भी हैं और कुछ के रॉन्ग। पहले इसको समझते हैं। यहां पे ये सेंटेंस पहले समझे, इसके बाद ये समझे, क्यों ये जो सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से कनेक्टेड है। अगर किसी ने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा है तभी ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरा इसको समझते हैं। अ लायन वाज हंग्री, एक लायन कैसा था? हंग्री था। तो यहां पे हम कह सकते हैं ना हंग्री लायन, कह सकते हैं हंग्री लायन। तो यहां पे हो जाएगा अ हंग्री लायन। इस सेंटेंस को हमने मर्ज कर दिया इतने सेंटेंस पार्ट में, तो अ हंग्री लायन। अब इस हंग्री लायन ने क्या किया? ही किल्ड अ हॉर्स, और इसने किसको मार दिया? हॉर्स को। तो सेंटेंस क्या हो गया? अ हंग्री लायन किल्ड अ हॉर्स। यहां तो सेंटेंस समझ में आ गया। अब ये जो हॉर्स था वो कैसा था? ब्लैक था। तो यहां पे हम जो आंसर राइट करेंगे ब्लैक हॉर्स। क्या करेंगे? ब्लैक हॉर्स। समझ में आ गया होगा सबको। सिंपली वर्ड हमें क्या करना है, लाइन कैसा था? हंग्री था। तो हंग्री यहां पे एडजेक्टिव था, किसके लिए? लॉयन के लिए। तो हमने इस एडजेक्टिव को इसके पास रख दिया, तो आ हंग्री लॉयन। समझ में आया? दूसरा, इसने क्या किया? एक हॉर्स को मारा, और हॉर्स कैसा था? ब्लैक था। तो यहां पे आंसर हो गया अ हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स। समझ में आ गया होगा सबको। अब इस क्वेश्चन के बाद इसको समझते हैं। यहां पे थोड़ी सी चीजें टिपिकल हैं। सबसे पहले तो अगर आंसर आपका राइट आ गया है तो हो सकता है आ गया हो, लेकिन उसका रियल पर्पस ऐड करने का तरीका मैं बता दूं, ऐड करते कैसे। सबसे पहले तो हम देखते हैं, मैंने एक टाइगर को देखा, और टाइगर कैसा था? भूखा था। कैसा था? हंग्री था। तो यहां पे सेंटेंस हम लिखेंगे सबसे पहले, आई सॉ अ हंग्री टाइगर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इन दोनों सेंटेंस को ऐड करा तो हंग्री टाइगर हुए। अब हम ये जो सेंटेंस है द टाइगर वॉच करेंगे, सॉरी इसको करेंगे वॉच। जो टाइगर था वो कहां घूम रहा था? वॉन्डरिंग मींस होता है घूमना, इधर उधर घूमना, वॉन्डरिंग करना। तो यहां पे कहां पर घूम रहा था वो? फॉरेस्ट में। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम बनाते कैसे? अब यूज, आप लोगों ने अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जो काम पहले से होता है उसी सेंटेंस के पार्ट को हम बना देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे यहां पर सेंटेंस है वॉन्डरिंग, तो यहां पे ये वॉन्डरिंग पहले से ही आईएनजी फॉर्म में था। तो यहां पे हम इसकी क्वालिटी क्या है? टाइगर की। वॉन्डरिंग, तो यहां पे हो जाए आई सॉ अ टाइगर, सॉरी हंग्री टाइगर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। समझ में आ गया? कुछ को लग रहा होगा सर ये यहां पे क्यों आया? मैंने बताया था एडजेक्टिव जो होता है वो उसी वर्ड के पास में आता है जिसकी वो क्वालिटी बताता है। तो हंग्री टाइगर के पास में आया था, वैसे ही यही टाइगर तो वॉन्डरिंग कर रहा है, घूम रहा है। अब इसकी हिंदी क्या होती है? देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसका जो हिंदी होती है हुए या करके। तो मतलब क्या, मैंने एक भूखे टाइगर को, हंग्री टाइगर को फॉरेस्ट में घूमते हुए देखा, या इधर उधर घूमते हुए देखा। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया हो। अब एक सेंटेंस और दूंगा, वो आपको राइट करना है। उसका आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट का राइट आता है। पुनीत सॉ अ काऊ।
द काउ वाज ब्लैक। द काउ पुनीत रैन अबे विथ फियर। ठीक है, यहां पे काऊ की जगह लिखते हैं स्नैक, स्नैक और ब्लैक की जगह करते हैं व्हाइट। अब आंसर राइट करिए आपका इसका। पुनीत सॉ अ स्नैक, पुनीत ने एक स्नैक को देखा और जो स्नैक था वो व्हाइट था, काऊ नहीं, यहां पे स्नैक। द स्नैक वाज व्हाइट, स्नैक कैसा था, व्हाइट था, और पुनीत डर से भागा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, और इस क्लास में बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर सच में, अगर किसी भी स्टूडेंट का आंसर राइट आता है, सच में मुझे बहुत खुशी होगी। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर राइट आता है इसके लिए। फास्ट कमेंट करिए इसके आंसर्स। और इस क्वेश्चन के आंसर किसी के भी राइट नहीं आए हैं, और हाँ जो राइट कर भी रहे हैं वो भी रॉन्ग है। समझो करते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये जो रूल है, एक तो एडजेक्टिव का है, दूसरा है पार्टिसिपल। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, समझिए, आप लोग कमेंट करना बंद करिए, समझते हैं इसको क्या है। पुनीत ने एक स्नैक को देखा, सबसे पहले तो हम इस सेंटेंस को खत्म करते हैं। ठीक है, पुनीत ने स्नैक को देखा और स्नैक कैसा था, व्हाइट, तो ये क्या हो गया, व्हाइट स्नैक। ठीक है, पुनीत ने किसको देखा, एक व्हाइट स्नैक को देख लिया, और पुनीत रैन अवे विथ फियर, और पुनीत डर से भागा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो रूल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल में जो काम पहले होता है उसकी बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके पहले जो सेंटेंस था कि मैंने क्या किया था, एक लायन को देखा था और लायन जंगल में घूम रहा था, जंगल में घूम, तो वो जंगल में पहले से घूम रहा था, तो जो काम पहले से होता है उसे बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो जिन लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, आई थिंक इसी सिंथेसिस सीरीज की फर्स्ट या सेकंड वीडियोस है, देख लेना, बहुत मजा आएगा उन क्लासेस में, क्योंकि उसमें मैंने पार्टिसिपल के बहुत ही बेसिक रूल बताए। करीब एक्शन रिएक्शन का एक लॉ है, एक्शन रिएक्शन का सेकंड लॉ होता है न्यूटन का, उसको मैंने इसमें यूज किया हुआ है। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। पुनीत सॉ अ व्हाइट स्नैक, पुनीत, तो यहां पे सबसे पहले काम क्या हुआ, देखने का, तो याद रखिए जो काम पहले हो रहा है उसी को बनाते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सेंटेंस बनेगा सीइंग से, किससे, सीइंग अ व्हाइट स्नैक, सीइंग अ व्हाइट स्नैक। ऐसा किसी का नहीं बना था, ऐसा किसी का भी नहीं बना था। सीइंग अ व्हाइट स्नैक मतलब क्या, व्हाइट स्नैक को देखते हुए या देख करके पुनीत रैन अवे विथ फियर। क्या हुआ, इस सेंटेंस के बाद ये ऐड कर देंगे, सीइंग अ व्हाइट स्नैक पुनीत रैन अवे विथ फियर। अगर किसी को समझ में नहीं आया है, प्रॉब्लम ये है कि एडजेक्टिव टॉपिक चल रहा है और सिंथेसिस का फर्स्ट या सेकंड वीडियोस हैं, हाँ फर्स्ट पार्ट था पार्टिसिपल का, देख लेना, और अगर वो नहीं देखोगे तो ये पार्टिसिपल वाला रूल इसलिए नहीं आएगा समझ में। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पुनीत सॉ अ स्नैक और द स्नैक वाज व्हाइट, यहां तक आ गया, उसमें ये नहीं आया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा समझ लीजिए, अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो। अब सबसे एक इसमें दो चीज ध्यान रखिए, जो काम पहले हो रहा है उसे पार्टिसिपल बनाएंगे। उसमें क्या था, वहां पर वन थिंग का काम पहले हो रहा था उसे पार्टिसिपल बनाया था। जैसे सेंटेंस आ जाए, मैंने एक औरत को अपने हस्बैंड को झाड़ू से पीटते हुए देखा, मैंने एक औरत को, चलिए सेंटेंस लिख देता हूं, आप लोग बना, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है बट क्वेश्चन लिख देता हूं, बना देना आप लोग। पार्टिसिपल का सेंटेंस है, याद आ गया तो बता देता हूं, ठीक है। I saw a woman. I saw a woman. She was young. She was beating her
हस्बैंड विद अ ब्रूम, विद अ ब्रूम। सेंटेंस क्या है समझो, वहां पर दो काम खुद मैं कर रहा था, मैंने ही सांप को देखा था और मैं ही डरकर भागा था, लेकिन यहां पर मैंने एक वुमेन को देखा और वुमेन अपने हस्बैंड को पीट रही थी। मैंने वुमेन को देखा और वुमेन किसको पीट रही, अपने हस्बैंड को पीट रही थी। तो यहां पर जो सेंटेंस होता है ये जिसकी क्वालिटी बताता है उसे इसी के पास रखते हैं। तो यहां पर इस सेंटेंस का आंसर राइट करिए आप लोग, क्या बनेगा, आंसर राइट करो आप लोग, फास्ट राइट को आंसर। क्वेश्चन को मैं बता देता हूं आंसर आप लोगों का। समझते हैं इसको, इसका आंसर क्या होगा, मैंने एक वुमेन को देखा और वो कैसी थी, यंग थी। तो सेंटेंस सबसे पहले तो इनको ऐड करेंगे, आई सॉ अ यंग मैन, यंग वुमन, मैंने एक यंग वुमन को देखा, यहां तक आ गया समझ में। और ये पहले क्या था, मैंने ही सांप को देखा था और मैं ही डर के भागा था। यहां पर मैंने वुमेन को देखा और वुमेन अपने हस्बैंड को पीट रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले से काम कौन सा हो रहा है, पीटने का। वो पहले से पीट रही है, जब वो पहले से पीट रही है तो मतलब क्या हो गया, ये वुमेन पीट रही है। तो आई सॉ अ यंग वुमेन, यहां पे कर देंगे हम बीटिंग, क्या करेंगे। ये कुछ स्टूडेंट्स के इसके आंसर कुछ के राइट आए, क्योंकि ये सेंटेंस में ऑलरेडी कई बार पढ़ा भी चुका हूं और अभी इसका जो पहले वाला सेंटेंस था वो सेम इसी टाइप से था। तो आई सॉ अ यंग वुमेन बीटिंग हर हस्बैंड विथ अ ब्रूम। तो ये जो फंक्शन है आपके एडजेक्टिव के बिहाफ पे, यहां पे ये एडजेक्टिव से ऐड होगा, आगे पार्टिसिपल से ऐड होगा। थोड़ा सा चीजें नई है, आप सेंटेंस आ जाए, स्टोरी बना रहे हो आप लोग। मैं जंगल में गया और जंगल में मैंने एक शेर को हिरण का पीछा करते हुए देखा। अब ये सेंटेंस बनाना तो ऐसे ही तो बनेगा, आई सॉ अ लॉयन परचेसिंग या चेसिंग अ डियर। सेंटेंस कैसे बनाओ, ऐसे ही बनाओगे ना। तो ये आपकी इंप्रेसिव, ऐसा नहीं है एग्जाम में मार्क्स नहीं करते, मार्क्स कटते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर इस टाइप का सेंटेंस देखता है एग्जाम में तो उसे लगता है बच्चे को ज्यादा आता है, नया चीज है, नया आता है, तो कम से कम एक दो गलती को इग्नोर भी कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन सेंटेंस को यूज करिए तो एग्जामिनर पे इंपैक्ट अच्छा जाता है आपका। ठीक है, तो कोशिश करिए अपना इफेक्ट जो है, इंप्रेशन है, एग्जामिनर के ऊपर बनाए रखें, तभी एग्जामिनर में मार्क्स मिलेंगे। और बाकी आप लोगों की नोट्स इतनी अच्छी होती है, मन तो लगता है, हमने एक दो नोट्स चेक करी है आप लोगों की, ये लगता है कि क्रॉस कर दो, अच्छा भी लगा फिर भी लगता है कट कर दो, क्योंकि वजह क्या हो जाती है, तुमने एक क्वेश्चन, अच्छा एक बात बता दूं, मैंने एक नोट चेक करी थी एक स्टूडेंट की, पता है, जैसे उसने क्या किया, एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में मैंने आंसर पूछे थे, उसने क्या किया, एक क्वेश्चन में जैसे 4 क्वेश्चन दिए, बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन लिख दिए। फर्स्ट का आंसर लिखना है, मान लीजिए मैंने 4 क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4, उसको इसका आंसर लिखना है, तो उसने यहां से स्टार्ट किया और ये तीनों क्वेश्चन छाप दिए उसमें, बस व्हाट वेयर वाई ये जो लिखे होते हैं ना आगे, इनको हटा दिया, ये 3 बार हटा दिया, पूरा क्वेश्चन लिख दिया। समझ में आ गया वो कैसे किया होगा। दूसरा पॉइंट, अब ये चीजें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, लेकिन नहीं, कर दिया उसने, तो चीजें थोड़ी सी टिपिकल थी। और तो ऐसा मत करना एग्जामिनर में, एग्जामिनर ऐसे में गुस्से में आके अगर अच्छे भी लिखे होंगे ना तुम्हारे आगे के क्वेश्चन, उनको गलत कर देगा। अब आज का लेक्चर में यहीं पे कंप्लीट करता हूं। कंजक्शन में कल पढ़ाऊंगा, सोच रहा था आज की लेक्चर में पढ़ा दूं, लेकिन आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल की लेक्चर में पढ़ा दूंगा, थोड़ी सी क्लास लंबी होगी। बाकी किसी का भी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछना और अपने दोस्तों को भेजते रहना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।